अब हम जाएंगे जैसे पुराना नियम नया नियम। तो जब हम पुराने नियम में परमेश्वर का वर्ड या परमेश्वर का राज्य देखते हैं जो यीशु मसीह के आने से पहले था, तो पुराना नियम लगभग 5,000 सालों का रिकॉर्ड है जो बाइबल है। पुराना नियम जो लिखा गया है, तो नया नियम जो लिखा है वो 50 सालों का लगभग रिकॉर्ड है। बड़ा अंतर है ना। लेकिन जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें रिटन रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा हीलिंग्स पुराने नियम में नहीं मिलेगी। ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना होगा इस बात पर। पुराने नियम में 5,000 साल तक परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहा, नबियों के साथ रहा, नबियों को खड़ा किया, बहुत कुछ हुआ, युद्ध जितवाए। हीलिंग तो बहुत लिटिल स्मॉल है पुराने नियम में, लेकिन मिरेकल बहुत है, अद्भुत चमत्कार, जैसे नदियों को सुखा देना, समुद्र के 2 भाग होने, कई कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अपने लोगों के लिए आसमान से खाना उतरना, बहुत कुछ है परमेश्वर का पुराने नियम में। लेकिन हीलिंग के बारे में अगर हम चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार आपको मिलेगा हीलिंग। ठीक है, उनमें से मैं शायद लगभग आपको 3 या 4 जगह पर थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि पढ़कर, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय, उसका 20, 21, 22 3 वचन स्क्रीन से चेक करते हैं और इसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो पढ़ देते हैं क्या क्या लिखा यहाँ पर 20 में। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आएगा? आगे, तब वह बालक पर 3 बार परस गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ आया होगा? अब मैं डिटेल से कुछ बातों को समझाऊंगा, मेरी तरफ ध्यान देना। ये उस टाइम की बात है जब उस जमाने में पूरे देशों पर अकाल पड़ गया और परमेश्वर एलिया को सारपत नगर में लेकर गया। यहाँ एक विधवा और उसका बेटा दोनों थे और वो मरने वाले थे। क्यों मरने वाले थे? क्योंकि खाने पीने की चीज़ें खत्म हो चुकी थी और एलिया के द्वारा वहाँ ना तो उनका आटा खत्म हुआ, ना उनके घर से घी खत्म हुआ परमेश्वर की सामर्थ से। लेकिन उसके बाद अचानक से उसको कुछ होता है, जब लॉन्ग टाइम तक उनके पास ये रहता है, बीमार होता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद वो एलिया से कुछ अपने मन में दुविधा की बातें करती है। तू इसलिए आया था कि मेरा बेटा मर जाए, ऐसे कुछ नेगेटिव बातें या कुछ रोष की बातें कि तू मेरे पाप को प्रकट करने आया होगा ना, अगर मेरी जिंदगी में कोई पाप होंगे इसीलिए मेरे बेटे का मर गया। तो उस समय ये हीलिंग प्रकट होती है पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा। हालेलुया। एलिया यहां पर जब हमने पढ़ा तो उसके इसको जिंदा करने का पॉइंट क्या था, ये आपके दिमाग में रखना है। एलिया ने सबसे पहले तो परमेश्वर को पुकारा इन द सेंस बात की, परमेश्वर के सामने अपने मन को रखा, अपनी प्रार्थना को रखा, अपनी बात को रखा परमेश्वर के सामने एलिया ने। तो एलिया जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बाइबल में बहुत जगह पर ट्रांसलेटर से भी मिस्टेक हुई है शब्दों को लिखने में। जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह पर, मैं जब पढ़ता हूं, आपका तो मुझे पता नहीं है, मुझे फील होता है यहाँ शब्द आगे पीछे
रचना से। इसीलिए मैं तुम्हें बाइबल को बहुत ठीक करके देता हूं आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। लेकिन यहां पर उसके सबसे पहले तो इस विषय को उसने परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर वो पूरी तरह से लेट गया। मे बी उसको हाथों में हाथ डाले, मुंह पर मुंह रखा, हो सकता है उसके मुंह से ऐसे थोड़ा सा सांस भी दिया होगा, ऐसा कुछ उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज करने लगा उस डेड बॉडी के साथ। लेकिन जो भी वो कर रहा था, आई डोंट नो क्या कर रहा था, पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन ये लास्ट में जरूर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उस डेड बॉडी में, विधवा के बेटे में खुदा ने, यहोवा ने जान डाल दी। हालेलुया। पुराने नियम का एक ये हीलिंग का पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह का एक और पॉइंट है, एलिया का ही एक चेला है, उसी का नाम है अलीशा। तो अलीशा के द्वारा भी एक मुर्दा जिंदा हुआ, उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। दूसरा राजा 4 की 33, 34 और 35 3 वचन पढ़ते। क्या लिखा? तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। मतलब कुछ प्रैक्टिकल करने लगा, सांस देने लगा, हाथों में पकड़ लिया, कुछ ऐसी चीज कर रहा है उसके साथ। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार शिका और अपनी आंखें खोल ली और वह जिंदा हो गया। हालेलुया। अब तुम लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तुम्हें भी परमेश्वर से चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हालात है, सिचुएशन है, कोई नशा करने वाला है, घर में क्लेश बड़ा है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, कोई ना कोई एनी मैटर जो आपकी लाइफ में है, तो अब आपको भी समझना होगा कि मुझे इसमें क्या करना है परमेश्वर के साथ, ताकि मेरी जिंदगी में भी वो ब्लेसिंग आए, डिलीवरेंस आए, छुटकारा आए। तो इसके लिए वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तो जब हमने एलिया के चेले अलीशा के बारे में देखा, तो अगर तुम वहां क्या क्या हुआ सारा पढ़ोगे, तो सबसे पहले जिसका ये बेटा मर गया, औरत का, वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। अलीशा को अपने घर में वो उतारती थी, उसने एक अटारी बनाकर दी। अटारी का मतलब होता है छुबारा, ऊपर का एक पोर्शन जहां ये रहकर कुछ टाइम रुक कर जाता था, अपनी प्रार्थनाओं को करता था, वो सारी देखभाल उसका करते थे, खाना पीना ये सब चीजें। लेकिन जब अलीशा को अच्छा लगा तो उसने पूछा, क्योंकि वो राजा के पास एक बड़े पद पर था, है ना, जैसे मान लो अभी कोई सरकार है तो मैंने प्रार्थना की हो, या उन्हें कोई डायरेक्शन दी हो पंजाब सरकार को, तो पंजाब सरकार मुझे एक नबी समझकर एक पद में रखे सरकार में एज आ सलाहकार, या कुछ कैसे डायरेक्शन लेनी है, कैसे काम कर रहे हैं नबियों की तरह। तो अलीशा को इस पद पर रखा था उस समय राजा ही ने। लेकिन अलीशा ने अपने चेले गेजी से कहा, पूछ, हम राजा से इनकी बात करें, अगर उन्हें कुछ जमीन चाहिए या कुछ और इनका मैटर तो सॉल्व करें। लेकिन वो ऑलरेडी रिच थे, उनका कारोबार अच्छा था, लेकिन बाद में पता चला वो बांझ है, बच्चा नहीं है। तो फिर इसने उन्हें आशीष दी, वर्ड दिया खुश होकर आत्मा के द्वारा कि अगली बसंत ऋतु पर तुरे गोद में एक बेटा होगा। लेकिन उस समय उसने कहा, अपनी दासी को धोखा मत दे, अगर ये तेरा वचन सच्ची खुदा की ओर से है तो सचमुच पूरा होना चाहिए। धोखा का मतलब लोगों में मेरी नामधराई या मेरी इंसल्ट या बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तेरा वर्ड राइट मेरी जिंदगी में काम करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो बेटा होता है अगली बसंत ऋतु को। उसके बाद वो अलीशा के पास संगति में जुड़े रहते हैं।
लेकिन एक दिन अचानक उसके सिर में दर्द उठता है। जब वो अपने खेतों में अपने बाप के साथ होता है, बाप उसका घर बेचता है, और अचानक घर पहुंचते ही थोड़े समय में उसकी डेथ हो जाती है किसी भयानक दर्द से। लेकिन जैसे डेथ होती है तो वो बहन के बारे में जब वहां से पढ़ोगे तो उसको ऐसे करके लिखा है शून्यमन। शून्यमन, शून्यमन एक एरिया का नाम था, औरत का नाम नहीं था। तो शून्यमन एक स्त्री अपने पति के पास जाती है और कहती है मुझे 2 दास दे और एक सवारी के लिए है ना गधा दे, मुझे सेवक के पास जाना है, अलीशा के पास जाना है। उसने कहा ना तो आज होली कम्युनियन है ना, जैसे ने 2 बार महीने में नहीं कहा, उसने तुम्हें हर 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है उसमें कहा मेरे घर में आओ, मेरे भवन में आओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इस पर ध्यान दो। उसके पति ने कहा ना तो पूर्णमासी है ना फसह का दिन है, तू किस लिए जाना चाहती है? तो उसने कहा भला होगा, पॉजिटिव रही। उसने नहीं बताया बेटा अपना मर गया है, ऊंची ऊंची रोने नहीं लगी, इसका फेथ तगड़ा था, वो बात को पकड़ चुकी थी। तो इसीलिए उसने क्या किया, जब अलीशा के पास पहुंचती है तो गेजी कहता है ये तो शून्यमन औरत है। तो पहले तो उसको हटाने लगा, फिर अलीशा ने कहा आने दो। फिर उसने सारा वृत्तांत बताया क्या हुआ। तो अलीशा ने अपने चेले गेजी को अपनी छड़ी दी कि जाकर उसकी बॉडी पर लगा, लेकिन जब तू रास्ते में जाएगा किसी से बात नहीं करना, ऐसे कहा था, ना नमस्कार करना ना बात करना। लेकिन वो जब जा रहा था तो लोगों को छड़ी दिखा रहा था, देख अलीशा की छड़ी मेरे हाथ में। क्योंकि उस जमाने में अगुए के हाथ में छड़ी होने का मतलब, अगर वो किसी के हाथ में तो उस पर बड़ी कृपा दृष्टि है, वो बड़ा नजदीक है, वो बड़ा खास जन है। अगर एलिया की छड़ी या एक नबी की छड़ी दूसरे के हाथ में, तो वो फुकरी मार रहा था रास्ते में जाता जाता। जो मना किया था वचन उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब वो मृतक बच्चे के ऊपर छड़ी को लगाता, कुछ भी नहीं होता, हल्का सा भी कुछ नहीं होता। फिर खुद अलीशा आता है। तो ये जो लिखा आपने पढ़ दिया कि फिर वो एक प्रैक्टिकली उस मुर्दे के साथ करता है, लेकिन मेन काम क्या करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सामने रखता है उस विषय को। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज कर रहा है, डोंट नो क्यों कर रहा है, होली स्पिरिट ने कहा था ना कहा था, लेकिन जहां तक मैं आगे जाकर तुम्हें क्लैरिटी दूंगा, क्या तुम्हें भी जब कुछ ऐसा हो करना चाहिए या क्या करना चाहिए, है ना। जैसे दुनिया में अगर कोई डेड बॉडी है तो हमें मुर्दे के बारे में ऐसा लिखा है, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए, या अब क्या करना चाहिए अगर किसी को डेड बॉडी को जिंदा करना है? क्या उतना बड़ा विश्वास अगुए के अंदर या लोगों के अंदर है डेड बॉडी जिंदा करने का? इस दुनिया में इन लोगों ने तो कर दिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं समझता हूं, जो इन्होंने परमेश्वर के सामने बात को रखा विश्वास के साथ, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। उसको खुदाबंद ने अपनी सामर्थ के द्वारा उस बच्चे को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। तो आपके पास 2 पॉइंट आगे हैं, अभी और क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि मैं बता रहा था ना ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय सामने आ गया मेरी, एक मीटिंग या 2 में भी पूरा नहीं होने वाला था। इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी आज कुछ पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन इसके बाद अगर तुम नमान कोड़ी के बारे में पढ़ो, ठीक है, तो नमान कोड़ी यीशु को मानने वाला नहीं था और ना ही इजरायली था, वो अन्य जातियों से था। वो अराम देश का राजा का सेनापति था। लेकिन जब इजराइल हारा तो कुछ एरिया उन्होंने जीत लिया और उसमें से कुछ लोग को बंदी बनाया। उनमें से एक छोटी सी लड़की भी बंदी बनी। जब उसने ऐसे देखा तो उसने कहा अगर हमारे देश का भविष्यवक्ता अलीशा यहां होता तो तुम कोढ़ से चंगे हो जाते। तब ये अपनी कोढ़ की चंगाई लेने के लिए पहले राजा के पास चिट्ठी लेकर जाता है, नाच समझी से, पता नहीं चंगाई कैसे मिलनी है। फिर भविष्यवक्ता के पास जाता है, जब बीच में कुछ मैटर खड़ा होता है। तो जब अलीशा
उसे वर्ड देता है कि जाओ जर्दन नदी में 7 बार टुपकी मार, तेरा कोढ़ उतर जाएगा। लेकिन बीच में ये उस वचन को नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये लेता है तो तब इसका कोढ़ जाता है। लेकिन यहां पर जो समझना पड़ेगा आपको विषय, कि जो नमान कोढ़ी था वो किस मन से आया था, चंगाई लेने जो आया था वो किस मन से आया था। वो एक विश्वास वाले मन के साथ अलीशा के पास आया था। बीच में कुछ चीजें पुराने नियम के मुताबिक हुई, या 7 बार टुपकी मारना। अगर हम नया नियम देखें तो नए नियम में जितने कोढ़ियों को चंगाई मिली है, किसी को भी यीशु ने या परमेश्वर ने ऐसे टुबकी की बात नहीं की, पानी में नहाओ या ऐसे टुबकी मारो तुम्हारा कोढ़ जाएगा। नए नियम में अगर आप चेक करोगे तो जितने भी कोढ़ी शुद्ध हुए, कैसे शुद्ध हुए? हालेलुया। कैसे शुद्ध हुए? वर्ड से, विश्वास से। एक नियम विश्वास और दूसरा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वर्ड, वचन, उससे चंगाई पाए। नए नियम में कोई भी ऐसा हमें सीखने को नहीं मिला जिसमें हमें लगे कि कोढ़ी पुराने नियम में पानी में नहाकर या टुबकी मारकर चंगाई पाया। तो आपके दिमाग में ये बात रह जाए, अच्छा उस समय तो वो पानी से टुबकी मारकर चंगाई पाया था। लेकिन इस बीच में सारी हीलिंग के बाद तुम्हें सीखना होगा क्या करना है, कैसे हीलिंग होनी है तुम्हारी। अगर तुम्हारे अंदर ये माइंड में फिट हो गया अच्छे से ये पॉइंट, तो तुम्हारी बहुत सारी हीलिंग होगी। लेकिन अगर तुम दूसरा राजा की बुक में पढ़ोगे, 3 जगह पर तो मैंने तुम्हें हीलिंग का पॉइंट समझा दिया। अगर पुराने नियम में दूसरा राजा में पढ़ोगे तो वहां पर एक हिजकिया राजा था, उसको भी वचन में लिखा वो बीमार हो गया, रोगी हो गया। और परमेश्वर का वचन यशाया भविष्यवक्ता के पास, उसके पास पहुंचता है कि जो भी तुमने अपने घर को, परिवार को बात बतानी है, क्योंकि अब तेरे पास टाइम नहीं है, कुछ प्रबंध है, कुछ चीजें बतानी है तो सब कर लो, क्योंकि अब तू मृत्यु में चला जाएगा। लेकिन वो अच्छा राजा था, खरा था, सच्चे दिल का था और परमेश्वर के वचनों के ऊपर खराई से चलता था। इसलिए वो दीवार के साथ मुंह करके रोता है और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखता है कि परमेश्वर मैं तो निर्दोष हूं, तेरे सामने मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मुझे मौत मिले। तो अभी यशाया आंगन से बाहर ही जाता है कि परमेश्वर का आत्मा उसे कहता है, वापस जाकर उसे के तू अभी नहीं मरेगा, 15 साल और जिएगा। हालेलुया। लेकिन ये वर्ड देने के बाद एक वहां और विषय खड़ा होता है, वो तुम्हें समझना है इस वचन से। दूसरा राजा 20:7 सामने लाओ, क्या लिखा है ये देखो। सामने लिखा है, तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। उस राजा के बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोड़े, भयानक रोग निकल आया उसे, जो उस जमाने के वैद्यों से भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अंजीरों की टिकियां, अंजीर समझते ना, खाने वाला फल है, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन को रोकने वाले भी कुछ चीजें हैं। कुछ ऐसे परमेश्वर ने हर चीज में कुछ ना कुछ इलाज रखा है ना, जैसे लहसुन, अदरक। आप जानते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, लहसुन और अदरक। हालेलुया। है तो हमारे खाने का एक चीज है ना, एज ए मसाला यूज करते हैं उसे हम लोग। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने ऐसे कहा। लेकिन सवाल ये है कि जब यशाया ने ऐसे कहा तू अब नहीं मरेगा, 15 साल और जिएगा, तो ये वर्ड है। लेकिन फिर ये करना चाहिए था, ऐसी टिकियां उसके फोड़ों पर बांधनी चाहिए थी? नहीं बांधनी चाहिए थी ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू पुराना नियम ऐसा कुछ परमेश्वर की इच्छा थी, जिसकी डिक्लेरेशन इतनी ज्यादा हमारे पास नहीं है कि क्यों खुदावंद ने ऐसे उससे कहा। लेकिन हमारे पास एक वर्ड से समझ आता है,
कि उसको चंगाई मिली, ऐसे बाद में। लेकिन सवाल है, क्या हमारे साथ भी जब भी कुछ होता है तो हमें भी अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे पुराना नियम, हमने कुछ चीज़ों को देखा, जैसे बॉडी का स्किन कोई प्रॉब्लम होती है तो पानी की टुपकी हमारे दिमाग में रह जाए, या प्रार्थना किया पानी टब पर प्रार्थना करो, नहाओ या मग्गों से कुछ ऐसा करो तुम्हारे दिमाग में रह जाए, या फोड़े हो गए या कुछ जख्म हो गया तो दिमाग में आ जाए, हाँ अंजीरों की टिक्कियां बांधी थी तो हम भी बांध सकते हैं क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। क्या तुम्हारे लिए ऐसा कुछ पॉइंट है या क्या पॉइंट है? इसकी क्लैरिटी तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से अच्छे तरीके से क्लैरिटी नहीं लेते तो फिर हम अपने फेथ में आगे पीछे रह सकते हैं। हम अपना राइट फेथ परमेश्वर के साथ ना बनाकर अपनी बीमारी में, हालातों में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, अलग अलग स्टेटों से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो वो सब लोग यीशु मसीह में चल रहे, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, लेकिन उनका जो फेथ है, हालेलुया। तो इसीलिए तुम्हें ये पकड़ना होगा पुराना नियम फिर नया नियम। अगर हम जब नए नियम में आते हैं तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 4 का 23 से लेकर 24 तक। स्क्रीन से इसे देखते हैं। नए नियम में क्या लिखा? जैसे यीशु मसीह आता है तो ऐसे लिखा, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों, बीमारी लिखा ना, बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा, और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारियों से, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले मतलब लकवे के मारे हुओं को भी उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। एक और वचन होगा 23, पूरा हो गया। ये कितना था? ये 23 24 दो वचन ही है, ठीक है। सुने तो देखो, तो अभी ध्यान दो मेरी तरफ। यहां पर सबसे पहले इज़राइल में जब यीशु पैदा हुआ तो वो लोग सूख चुके थे खुदा के साथ। जैसे अभी आप 1-2 हफ्ते नहीं आओगे ना, आप खुदा के साथ सूखने लगोगे। सूखने मतलब ड्राई होने लगोगे, आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा कम होने लगेगी, विश्वास कम होने लगेगा, प्रेयर में प्रॉब्लम आएगी, मन बनाने में प्रॉब्लम आएगी जब आप गैप डालोगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ गैप नहीं डालना। ये जब तक आपके पास जीवन है, इसी तरह अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अगर बनाए रखोगे तो बचे रहोगे। अगर गैप डालोगे तो शैतान से पकड़े जाओगे, वो तुम्हें दूर करेगा। किसी भी नियम में तुमने गैप नहीं बनाना, किसी भी नियम में, क्योंकि हर नियम में परमेश्वर का कोई पर्सनली लाभ नहीं है। परमेश्वर ने किसी नबी को खड़ा नहीं किया तो वहां पर परमेश्वर का वचन सूख गया था, लोगों का मन आगे पीछे था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आकर सबसे पहले लोगों को सही चीजें बताने लगे, खुदा के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, वो तुमसे क्या प्यार करता है, अब मैं आया हूं तो उसकी योजना क्या है, उसका प्लान क्या है, गुड न्यूज क्या है, सुसमाचार क्या है, तुम जीवन पा सकते हो, खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा है, मैं खुदा का पुत्र हूं। तो ये सब चीजें जब बताने लगा तो तब हमने पढ़ा कि कितनी हीलिंग्स होने लगी, कितने काम होने लगे, कितनी चंगाइयां प्रकट होने लगी। लेकिन ये सब यहां पर कुछ भी यीशु मसीह ने कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज नहीं किया या कोई मटेरियल यूज नहीं किया, बस लोगों के मन को बनाया, उनके विश्वास को अच्छा किया, उनके मन को यीशु मसीह ने अच्छा किया, प्रचार करके, ज्ञान देकर, समझ वाला ज्ञान देकर। और जितने लोगों ने पकड़ा, लकवे के रोगी हो, अधरंगी हो, दुष्ट आत्मा के सताए हो,
कई प्रकार की बीमारियां, जकड़े, मर रहे, पूरी तरह इज़राइल में दुनिया मर रही थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं थी, पाप में थी। क्योंकि जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, पाप में होते हैं, हालात बढ़ते हैं, दुर्बलताएं बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो यहां ऐसे ही था कुछ। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू आपको कई सारी हीलिंग्स के बारे में मत्ती में समझाऊं, क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड आपको समझाना है हीलिंग का, इसीलिए मुझे 3 मीटिंग्स लगातार चाहिए। हालेलुया। कितनी मीटिंग चाहिए? 3। अगर मैं मत्ती 8 का एक देखता हूं, तो यहां पर कोढ़ी एक आता है यीशु मसीह के पास, ठीक है। अगर 1 से 4 तक पढ़ोगे मत्ती 8 अध्याय, तो यहां पर यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है। और यीशु मसीह के पास जो कोढ़ी आता है, ये तुम्हें समझना होगा वो आया कैसे था। इधर देखो ध्यान से, हालेलुया। मेरी तरफ देखो ऊंचा ध्यान देकर। पढ़ना नहीं है वचन, सुनना है ध्यान देकर। पढ़ना घर जाकर है। घर जाकर आपने इस मीटिंग को दोबारा लगाना है, जो जो हुआ उसको ध्यान से सुनना है, पॉइंट नोट करने। यहां तो टकटकी लगाकर, एकदम से मन बनाकर। जैसे आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगी ना, तो लुस्त्रा में प्रेरित पौल प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कितना प्यार करता है, वो कैसे छुटकारा देता है, कैसे चंगाई देता है। तो बाइबल में लिखा, वहां पर एक प्रेरित की बातों पर टकटकी लगाकर सुन रहा था। टकटकी समझते हो कैसे होता है? ऐसे ऐसे फोकस बनाकर, जैसे तुम लोग बैठे ना, कोई ऐसे बैठा, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, लेकिन वो ऐसे था, ऐसे फोकस, खास मन, बड़ी बातें, बड़े ज्ञान को सुन रहा था। और अचानक से प्रेरित पौल का उस पर ध्यान गया, तो वचन में लिखा, प्रेरित पौल ने चेक किया, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास बन गया है, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास है। तो उसने इतना कहा, ओ भाई, परमेश्वर तुम्हें आज चंगा करता है, तू आज ही अपने इस लंगड़ेपन से, इस बीमारी से छुटकारा पाएगा, खड़ा हो जा। और बाइबल में लिखा, वो इतना मन था, इतना ध्यान था, इतना फोकस था उसके अंदर परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसी वक्त खड़ा होने लगा और वो लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हो गया। ऐसे लिखा, एक बड़ी भीड़ में से एक कोढ़ी यीशु मसीह के सामने आया। भीड़ को चीरते हुए भीड़ में से निकलकर आया। और भीड़ किन लोगों की थी? यहूदियों की, जो शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ऐसे अजीब सा अविश्वास करते थे, मतलब गलत विश्वास करते थे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था ऐसे थी। लेकिन बाइबल में लिखा, जब कोढ़ी ने चंगाई करने का, चंगाई पाने का मन बनाया, बड़ा वाला, जब उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, तो वो यीशु के सामने आना चाहता था, यीशु से वर्ड लेना चाहता था। लेकिन जब बाइबल में लिखा, वो इस भीड़ में से निकला, तो अब लोगों के साथ टच कर जाएगा ना, तो वो निकलने देंगे? निकलने नहीं देंगे। वो जानते वहां क्या हुआ? लोगों ने डंडे पकड़े, पत्थर पकड़े और उसे मारने लगे। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था, कुछ भी ये कर लें, मैं यीशु के सामने जाऊंगा। तो वो गया। इतनी सिचुएशन, इतने पत्थर डंडे खाने के, इधर तो छोटी सी बात से लोग मन खराब कर लेते ना। कैसे कर लेते हैं? अगर मान लो मुझे शैतान इसीलिए चाहता मन खराब करो ताकि तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ करे वो। लेकिन याद रखना, इसने डंडे खाकर भी यीशु के सामने गया। और बाइबल में लिखा, जब यीशु के सामने जाता ना और यीशु को कहता, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर दे इस कोढ़ से, तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर, हाथ रखकर कहा, मैं खुद चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इतना वर्ड देने के बाद बाइबल में लिखा, वो कोढ़ी का सारा कोढ़ उतर गया। ये नए नियम की एक चंगाई है। उसके बाद अगर तुम 8:5 से पढ़ोगे 13 तक, तो एक सूबेदार आता है अपने सेवक के लिए, जिसको लकवा हो जाता है। तो जब ये आता है, तो यहां पर क्या सीखने को मिलता है? यहां पर भी यीशु को कहता है कि मेरा सेवक मरने वाला है,
लेकिन मेरा सेवक तो मरने वाला है। लेकिन यीशु से इससे पहले कि वो कोई बात करे, सूबेदार यीशु कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और उसे चंगा करूंगा। लेकिन यहां पर हम 2 वचन पढ़ते हैं आपके लिए। जब उसने कहा नहीं मेरे घर, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ। लेकिन यहां पर 2 पॉइंट है जो यीशु मसीह से वो बात करता है। क्या बात करता है? एक वचन है 8 का मे बी 10 और 1 13 दिखाओ। 10 और 13 क्या लिखा है? ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आप जानते हो, जब उसने यीशु मसीह को ऐसे कहा, आप मेरी छत तले मत आओ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सिर्फ अपने मुंह से बोल दो तो मेरा विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा। तो यही वचन हमने पढ़ा कि उसका विश्वास देखकर यीशु भी हैरान हुआ और यीशु ने उसके विश्वास को सराहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और यीशु ने कहा कि जैसे कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। और वो सेवक उसका क्या हो गया? चंगा हो गया। अभी आप लोग यहां से चेक कर रहे हो नए नियम की हीलिंग्स के बारे में। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा विषय है कि हम नए नियम की हीलिंग्स के बारे में चेक कर रहे हैं। अगर हम मत्ती 9 अध्याय का 27 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं तो आप जानते हो यहां पर 2 अंधे हैं। 2 अंधे, मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं ज्यादा तुम्हें, क्योंकि पढ़ाने में बड़ा टाइम निकल जाता है, वचन लंबा हो जाता है। लेकिन यहां पर 2 अंधे हैं। अगर तुम यहां पर रचना पढ़ोगे तो इनको, ये अंधों को पता चलता है यीशु मसीह हमारे पास से निकल रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह शायद उनकी आवाज सुन नहीं पाता और चलते 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 अपने स्थान पर चला जाता है जहां उसका घर है। लेकिन सवाल है, इन्होंने क्यों पुकारा यीशु मसीह को? इसका मतलब इन्हें यीशु के बारे में समझ थी वो कौन है। ये अंधे यीशु के बारे में लॉन्ग टाइम से सुन रहे थे वो कौन है, लोगों के मुंह से। वो अंधे जरूर थे लेकिन बहरे नहीं थे, गूंगे नहीं थे, बोलना भी जानते थे, सुनना भी जानते थे। लेकिन ना तो उन्होंने यीशु को देखा था, सिर्फ सुन रहे थे यीशु के बारे में जो उसका यश फैल रहा था इज़राइल में, कि यीशु इज़राइल में क्या क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो कौन है, वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ है, वो हमारे लिए आया है। तो ये अंधों का विश्वास तगड़ा था, अच्छा था यीशु के प्रति। लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि यीशु से बात करें या उससे हीलिंग की बात हो। अचानक इन्हें जब समझ आती है कि वो हमारे पास से गुजर रहा है, जब आप पढ़ोगे यहां से ये वाला वचन तो बाइबल में लिखा है ये यीशु के पीछे 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 जाकर उसके घर में पहुंच गए। ये पीछे 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 मैं क्यों इतना बोल रहा हूं? क्योंकि इनका जो यीशु के पीछे जाना था ये तगड़ा विषय था, ये एक फोकस था, एक मन था जिन्होंने इन्होंने बनाया था। खुश भी हो जाए यहां मर्जी यीशु दूर हो, हम यीशु के पास जाएंगे, हम चंगाई लेंगे, हमारी आंखें खुलेंगी। और जानते जब आप रचना पढ़ोगे तो यीशु मसीह के सामने जब जाते हैं, हो सकता है कई बातें हो, लेकिन हमारे लिए जितना लिखा उसमें से याद रखना, यीशु मसीह ने इतना उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, तुम्हारी आंखों को खोल सकता हूं? और उन्होंने अपने विश्वास को बड़े जबरदस्त रीति से प्रकट किया। और यीशु मसीह ने बस इतना कहा, आंखों को छूकर जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी आंखें खुल जाए। और बाइबल में लिखा, जन्म के 2 अंधों की आंखें खुल गई। हालेलुया। अब ये वचन तुम्हारे मन में कितना बैठा है? मुझे याद है जब मैं बीमार था, शुरू में मैं बड़ा बीमार था, तकलीफ में था, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था कहीं से भी।
ना डॉक्टरों से हो रहा था और ना बाबाओं से हो रहा था, कहीं से भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ये बातें सुनता था, पढ़ता था ना, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। मैं ऐसे मन में रखता था, नहीं, यीशु मेरे लिए करेगा, वो महान है। मुझे शायद इतना विश्वास करने की समझ नहीं थी, लेकिन इन बातों से मैं यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा। इन हीलिंग, इन चंगाइयों की वजह से जो बाइबल के अंदर लिखी थी, मैंने अपना मन पक्का कर लिया था परमेश्वर के साथ, अब यीशु को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसा मन बना लिया था। लेकिन चंगाई तो मेरी थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने हूं। हालेलुया, बोलो। एक दिन तो मेरी चंगाई थोड़ी लेट हुई, लेकिन आज मैं हजारों लाखों चंगाइयां कर रहा हूं। सोच कर देखो मेरे बारे में। लेकिन मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह ने कोई तेल, पानी, कपड़ा या कोई मटेरियल लिस्ट चीज यूज नहीं की, या कुछ भी रीति रिवाज नहीं यूज किया। यहां भी अधिकार और शुक्र चंगा करने का विषय है। लेकिन यहां अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं 9:32 और 34, यहां पर एक गूंगे को चंगाई मिलती है। क्या मिलती है यहां पर? एक गूंगा है जिसमें एक दुष्ट आत्मा है और गूंगा हो गया है, और यीशु मसीह ने उस गूंगे को भी अधिकार के साथ डांटा, दुष्ट आत्मा को निकाला, तो गूंगा क्या करने लगा? बोलने लगा। यहां पर भी जब गूंगे की चंगाई हुई तो कोई भी रीति रिवाज नहीं हुआ, डायरेक्ट विश्वास और अधिकार के काम से ही ये चंगाई हुई है। अगर हम मत्ती 12 अध्याय पढ़ते हैं, इसका 9 से लेकर 14 तक, तो यहां एक सूखे हाथ वाला है। हालेलुया। पर भी एक सूखे हाथ वाला मनुष्य है। लेकिन यहां पर एक आराधनालय है और ये एक सब्त का दिन है। हालेलुया। कौन सा दिन? यहूदियों के सब्त का दिन, जिसमें कोई काम नहीं करना, भूखे रहना है, खाना भी नहीं बनाना, बच्चों को भी नहीं देना, पशुओं को भी नहीं देना। बड़ा ही सख्त दिन था उनकी रीति रिवाज से। वो सख्त रीति रिवाज तो मानते थे, लेकिन कभी मन अच्छा नहीं करते थे, नम्र नहीं करते थे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं समझते थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आराधनालय में जाता है और लोग हाथ लगाए बैठे कि अगर इसने कोई काम किया, चंगाई की, सामर्थ प्रकट की, तो हम इससे घात करेंगे यीशु को। लेकिन यीशु एक सूखे हाथ वाले को देखता है। यीशु मसीह आत्मा में देखता है कि ये सूखे हाथ वाले के अंदर विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह अब उसका विश्वास देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बीच में खड़ा हो जा। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, बीच में खड़ा हो जा। लेकिन अगर वो डरता है यहूदियों से, क्योंकि यहूदी लोग तो एका कर चुके थे कि यीशु के विरोध में, हम अगर यीशु ये करेगा, वो करेगा, हम यीशु को भी मारेंगे, जो उसके पीछे चलेगा उसको भी मारेंगे। जैसे अभी इंडिया में कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को, पास्टरों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, यीशु में रोका जा रहा है। तो ऐसा ही वहां हो रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा बीच में खड़ा जा? अगर वो खड़ा होता है, डर नहीं रखता, तो उसका हाथ चंगा होगा। ये खुदा का प्रेम है जो तुम्हें मिलेगा यहां पर। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो सूखे हाथ वाले ने निर्णय ले लिया था कि मुझे जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना, मुझे शर्मिंदगी में नहीं रहना। मैं इतना परेशान हूं इस सूखे हाथ से कि मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाता। तो आज जो चंगाई मेरे लिए है मैं लूंगा। तो इसके लिए में हमने चेक किया उसका बड़ा मन, हियाव और विश्वास जो यीशु ने शो किया, खड़ा हो जा। जब वो खड़ा होता है तब यीशु सारों के सामने बोलता है, सबके सामने बोलता है, अपना हाथ बढ़ा। और जैसे ही वो वर्ड उसके मुंह से बाइबल के अंदर देखोगे तो उनके पीछे एक कारण है। अगर इतने बड़े बड़े काम तुमने जो पढ़ रहे हो, उसके पीछे उतना ही बड़ा मन चेक करो, उतना बड़ा फेथ चेक करो। ये तभी तुम्हारा बनता है जब तुम ध्यान देना शुरू कर देते हो, जब तुम बातों को पकड़ते हो, जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पकड़ते हो। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? लेकिन यहां पर उसने निर्णय ले लिया था
और जैसे यीशु के मुंह से वर्ड निकलता है ना, उस सूखे हाथ वाले को कहता है अपना हाथ सीधा कर, लंबा कर, और वो उसी समय करना स्टार्ट कर देता है, उसी समय प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है। मैं कुछ लोगों को जब हीलिंग देता हूं, कुछ लोग इतने मन लगाते हैं, इतना ध्यान देते हैं और बड़े चमत्कार होते हैं यहां पर। तो यहां पर सूखे हाथ वाले का जब हाथ नया बनता है, तो यहां पर भी कोई मटेरियल यूज नहीं किया, कोई तेल, कपड़ा, पानी ऐसी चीज यूज नहीं हुई। यहां पर भी अगर तुम मत्ती 15 अध्याय पढ़ते हो, तो यहां पर एक कनानी स्त्री, तो 15 अध्याय मत्ती 21 से लेकर अगर 28 तक पढ़ोगे, कनानी स्त्री और यहूदी लोग, ये डिफरेंस नॉलेज तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्यों ऐसे होता है, यहूदी कौन है, कनानी कौन है, अन्य जाति कौन है, ऐसी चीजें। क्योंकि ये परमेश्वर एक ज्ञान दे रहा हमारे समझने के लिए। वैसे सारे मनुष्य सारे परमेश्वर के बनाए, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे दुनिया ने बना दिया घटा, उसकी एक नॉलेज है हमारे लिए। लेकिन यहां पर एक कनानी स्त्री है जिसकी एक बेटी में दुष्ट आत्मा था, और वो दुष्ट आत्मा उसे मार खत्म कर रहा था। लेकिन जब उसे यीशु मसीह के बारे में समझ आती, जब बहुत सारे तंत्री बाबा और अलग अलग बाबा और अलग अलग जगह से झाड़ फूक इधर उधर क्या कुछ करवाने के बाद जब उसकी बेटी ठीक नहीं होती, तो यीशु के बारे में उसे समझ आता है। तो जब यीशु के पास आती है, तो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई, रोती हुई आती है, हे प्रभु प्रभु करके बात करके कि मेरी बेटी को आजाद कर, छुटकारा दे। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और बाइबल में लिखा, उसके चेले कहते हैं ये स्त्री पीछे चिल्लाती हुई आती है, और यीशु कहता है मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। पॉलिसी पहले ये थी, सिर्फ इज़राइल के लिए सब कुछ था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। लेकिन पॉलिसी, परमेश्वर की पॉलिसी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो स्त्री आगे आती है हट करके, पूरा मन बनाकर, कुछ भी हो, तो यीशु मसीह उससे कहता है मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। वो आगे से कहती है कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर भूर गिरता है उसको खाकर पेट भरते हैं। जब यीशु ये बात देखता, उसकी हैरान हो जाता है, कहता है नारी तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। सोच कर देखो, वो कहता मैं बच्चों की रोटी, इज़राइल परमेश्वर के बच्चे, मैं उनके लिए आया हूं, सारी आशीष उनके लिए, मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन इसलिए उसने कहा बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं डाल सकता। उसने गुस्सा नहीं किया जैसे हम लोग छोटी छोटी बात से करते। उसने अपने विश्वास को और प्रकट किया। उसने कहा कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर बूर गिरता है उससे पेट भरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ओ तेरी, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। उसने कहा हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके बाद ये एक वचन पढ़ो, इसी का मत्ती 15 का 28 क्या लिखा यहां पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहां पर भी कोई रीति रिवाज नहीं है, यहां पर भी अंदर से मन का, फेथ का एक विषय है। मैंने अभी मरकस 10 अध्याय छोड़ दिया है आपके लिए सिखाना, और ताकि मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें फटाफट से मरकस 6 में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं लास्ट, ताकि तुम्हारे विश्वास के लिए हीलिंग पॉइंट फिट कर सकूं, ताकि तुम इसे पकड़कर अपने फेथ को सेट कर सको। हालेलुया। अगर हम यहां से पढ़ते हैं मरकस 6 अध्याय उसका 53 से लेकर 56 तक, तो क्या लिखा है। वह पार उतरकर गनेस सत्र में पहुंचे। एक एरिया का नाम है, एक नगर का नाम है गनेस सत्र। यीशु और उसके चेले, और नाव घाट पर लगाई। जब वह नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर
आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और यहाँ कहीं वह गांव नगरों जब बस्तियों में जाता था यीशु, और लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते से वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहां पर वो लोगों ने यीशु के बारे सुनकर विश्वास तो किया, क्योंकि यीशु की चर्चा पूरे देशों में फैल रही थी। जैसे मैं यहां अमृतसर में हूं तो हमें इंग्लैंड में भी लोग जानते हैं या नहीं जानते, वहां पर भी हमारी धूम गई या नहीं गई, कनाडा में भी गई या गई नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े, यूरोप में कितनी कंट्रीज में जुड़े हैं या नहीं जुड़े, इंडिया के अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं या नहीं आते। तो मैं तो यीशु नहीं हूं तो फिर भी हमारी मिनिस्ट्री लोगों के सामने आती, तो वो तो यीशु है, वो तो खुदा है खुद। तो सोचो उसके बारे दुनिया को कितना पता चल रहा था उस टाइम, कितनी हीलिंग्स कर रहा था वो, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वर्ड में ऐसा लग रहा है विश्वास से तो यीशु मसीह के पीछे आए, लेकिन ऐसे लग रहा है उन्होंने यीशु के वस्त्रों को छुआ। उन्होंने कहा अपने वस्त्र ही छूने दे, कपड़े ही छूने दे, और लिखा वो लोग चंगे हो गए। और जानते ये जो नगर था, एरिया था, इसमें यहूदी लोग भी थे, लेकिन यहां पर जानते कौन से लोग थे? पॉलीथेस्टिक लोग, जो अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोग थे। पॉलीथेस्टिक लोग जिनके अलग अलग फेथ थे, अलग अलग रीति रिवाजों में डूबे हुए थे, ऐसे लोग बहुत थे। इसीलिए उनके फेथ में कोई गुरु है, भगत है, तो उसके कपड़े भी पवित्र होते। इनका ऐसे फेथ था। यीशु की ये टीचिंग नहीं है, प्रभु की ये टीचिंग नहीं है, उनकी अपनी फेथ की बात थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बाइबल में लिखा है ऐसा होने से भी काम हुए, उन पर दया ने काम किया। क्या यीशु तो है नहीं, फिर यीशु की जगह फिर मेरे कपड़े चलेंगे? बोलो, जहां अब मैं नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, शरीर में हूं, तो शरीर में तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन फिर क्या करोगे? तो ये सब चीजें सीखनी होगी हीलिंग के बारे में तुम्हें। अगर तुम्हें हीलिंग का विषय अच्छे से समझ नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यहां आज जो मैंने तुम्हें जितना समझाया उसे तुम्हें मैंने क्लैरिटी दी कि तुम्हारा जो अंदर से फोकस है, विश्वास है, मन है बड़ा, याब है, दलेर है, ये होगा, दलेरी का मन, उससे काम होते हैं बड़े बड़े। हालेलुया। आज के इस दिन में, इस मीटिंग में मैं तुम्हें इतना सिखा पाया हूं। अगले पार्ट में मैं थर्सडे तुम्हें इसका सेकंड पार्ट समझाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट समझाऊंगा। तीनों पार्ट मिलकर तुम्हें एक समझ, अच्छी समझ देंगे। लेकिन आज मैंने जो तुम्हें समझाया, इससे तुम्हें बस मैं ये तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं कि खुदा के वर्ड के अंदर जो कुछ लिखा है, बड़े मिरेकल काम ये खुदा निश्चय करता है। दो चार शुरू करो, परमेश्वर की भेड़ें अपने आप पीछे बोलने लगेगी। अब तुम बकरियां नहीं, परमेश्वर की भेड़ें हो, और वो भेड़ें जो शेर का रूप धारण करेंगी। हालेलुया। वो भेड़ें नहीं जिसको शेर पंजा मारेगा, खत्म कहानी। वो भेड़ें, भेड़ों का मतलब होता है, परमेश्वर ने क्यों भेड़ों की बात की बाइबल के अंदर अपने लोगों के लिए? आप जानते हो भेड़ों की एक क्वालिटी होती है, वो अपने चरवाहे स्वामी के पीछे पीछे चलती है। भेड़ों को इसलिए भेड़े का, तुम कभी भी देखना मार्केट में भी जहां भेड़े लेकर जा रहा होगा ना चरवाहा, वो उसके पीछे ही जाएंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं, किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। इसीलिए भेड़ों का शब्द आता है, तुम मेरी भेड़े हो। तो तुम भेड़े, वो भेड़े नहीं रहोगे, शेर जैसे बन जाओगी।
इन वचन के द्वारा सीख कर खुदा की सामर्थ को प्रकट करने वाले। तुम अपने स्वामी, अपने अगुए के पीछे पीछे जाओगे या भटकने वाली भेड़े बनोगी? तुम्हें भेड़े किस लिए कहा गया था? तो ये इसलिए कहा था, और मेरा विश्वास है आज के वचन के मुताबिक अगर तुमने बात को पकड़ लिया कि मेरे लिए भी इतनी बड़ी चंगाई, इतनी जब बड़ी चंगाइयां हो सकती है तो ये छोटा सा काम क्या है परमेश्वर के लिए। अगर तुम अंगीकार कर रहे हो, आज तुम अपना मन बना रहे हो, तो खुदा की सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगी। आज खुदा की सामर्थ तुम्हें हील करेगी। आज हीलिंग मीटिंग का मतलब एक मन चाहिए हीलिंग के लिए। अगर तुम्हारे अंदर है तो ये हीलिंग होगी, ये सामर्थ तुम में काम करेगी, यीशु नाम से करेगी।